मुझसे लोग आके पूछते हैं हम कैसे समझें कि कोई आदमी मुक्त हुआ या नहीं। दूसरे को समझने का उपाय भी नहीं, क्योंकि दूसरे को तो तुम कैसे समझोगे, बस स्वयं को समझने का उपाय। और ये प्रश्न ही गलत है कि तुम समझने की कोशिश करो कि दूसरा मुक्त हुआ या नहीं। तुम्हारा प्रयोजन, और बाहर से तुम समझोगे कैसे? बाहर से तो जो मुक्त हुआ है वो भी वैसा ही है जैसा तुम हो। भूख लगती तो खाना खाता है तुम्हारे जैसा ही, नींद आती तो सो जाता तुम्हारे जैसा ही। हां, कुछ फर्क भी है, लेकिन फर्क भीतरी है, उसका बाहर से कोई पता नहीं चलता। वो जब भोजन करता तो होश पूर्वक करता, मगर वो होश तो बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा। वो जब सो जाता तब भी भीतर उसके कोई जागा रहता, लेकिन उसे तो तुम भीतर जाओगे तो जानोगे। अभी तो तुम अपने भीतर नहीं गए, तो दूसरे के भीतर जाने की तो बात ही छोड़ो, वह तुमसे ना हो सकेगा। ये तो पूछो ही मत कि मुक्त का लक्षण क्या है। अगर लक्षण पूछते हो तो अपने लिए पूछो, ये सूत्र तुम्हारे लिए है, इससे तुम दूसरे को जांचने मत चले जाना। नहीं तो तुम कहोगे कृष्ण अभी मुक्त नहीं हुए, देखो सखियां नाच रही और कृष्ण बांसुरी बजा रहे और डोल रहे, तो ये तो विचलित होते मालूम होते। डोल रहे, देखो जैसा बीन बजाने से सांप डोलता है, ऐसे कृष्ण डोल रहे, ये तो विचलित मालूम होते हैं, तो ये फिर मुक्त नहीं है। जो डोल रहा है वही अगर कृष्ण होते तो तुम्हारी बात सही थी। इस डोलने के बीच में कोई अनडोला खड़ा है। ये बांसुरी बज रही और भीतर कोई बांसुरी नहीं बज रही। इस नृत्य के बीच में कोई बिल्कुल शांत है। इन लहरों के बीच में कोई बिल्कुल मौन है, मगर उसे तुम कैसे देखोगे? उसे तो तुमने अपने भीतर देख लिया हो तो ही तुम पहचान पाओगे। तो तत्क्षण तुम्हें कृष्ण के भीतर भी दिखाई पड़ जाएगी वो ज्योति, वो लपट। जिन्होंने कृष्ण को पहचाना वे पहले अपने को पहचाने तो ही। बुद्ध से कोई पूछता है एक दिन कि हम कैसे आपको पहचाने? आपकी घोषणा हमने सुनी, क्या आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए? क्या आपको महाज्ञान फलित हुआ है? कि आपकी मुक्ति हो गई, कैवल्य हो गया? हम आपको कैसे पहचाने? हमें कुछ आधार दें। बुद्ध ने कहा मुझे पहचानने चलोगे तो भटक जाओगे, तुम अपने को पहचानने में लगो। जिस दिन तुम अपने को पहचान लोगे उस दिन क्षण भर की भी देर न लगेगी, तुम मुझे भी पहचान लोगे। इन सूत्रों को तुम दूसरों के लिए उपयोग मत करना, आदमी बड़ा बेईमान है।